ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हें मैं स्वयं पढ़ाता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। भगवान ने कहा बच्चों, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। तुम्हें बच्चों इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें खुद ही करना है। धंधा क्या करना है? कि इन ज्ञान रत्नों को हमें दूसरों को दान करना है। तुम बच्चे यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं है। भगवान ने कहा बच्चों से, तुम बच्चे यहाँ ज्ञान सीखते हो। ज्ञान माने समझ सीखते हो। ये ज्ञान समझ कहाँ की है? ये सृष्टि की समझ है। सृष्टि नॉलेज तुम्हें मिलती है। भगवान शिव बाबा ने कहा प्रश्न में, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। अब देखो प्रश्न का क्या अर्थ है। प्रश्न का अर्थ ये है, भगवान ने कहा कि मनुष्य जो ड्रामा की किस किस वंडरफुल नूद को जो हम लोग देखते हैं, जो पिछले देखा है, जो अब देख रहे हैं, तो कहते हैं ये भगवान की लीला है। कह देते हैं ये भगवान की लीला है। लीला को समझकर भगवान की क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं। बड़ाई करते हैं। ये क्यों करते हैं? भगवान आज बता रहे हैं कि कि देखो बच्चों, उत्तर में ध्यान से सुनो। जो जिसमें भावना रखते हैं, जो भी मनुष्य भावना रखते हैं, जिसमें भी भावना रखें, उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। जैसे हमें भाव है, हमने किसी का सूरत देखी या श्री कृष्ण की, जैसे हमारे आगे हमने उनकी फोटो देखी, अब हमारे मन में दिन भर भाव उन्हीं का चला, तो हमें क्या हुआ? हमें भी श्री कृष्ण भी दिखेगा। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया। तो ये समझते हैं ये सब भगवान ने दिखाया। नहीं, अगर तुम बहुत पुरानी बात तुम याद करोगे और बातें करोगे उसकी आपस में, तो भी अगर वो तुम्हें सपन में भी दिखेगी, तो इसका मतलब ये नहीं ये सब भगवान करा रहे। तो भगवान शिव बाबा कहते हैं, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते हैं सभी मनुष्य। क्या बड़ाई करते हैं? कि भगवान हमारा है, भगवान ही सब कुछ देता है। एक तरफ कह देते हैं ये सब हमारा है। भगवान कौन होता देने वाला? हम तो अपनी कमाई से करते हैं, ऐसा मनुष्य कहने लगते हैं। तो दूसरी ओर सर्वव्यापी भगवान को कह देते हैं कि भगवान कंकड़ में है, भगवान दीवाल में है, भगवान पेड़ में है। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा मैं किसी कंकड़ या दीवाल या उसमें पेड़ में नहीं होता हूँ। मैं तो भाव में होता हूँ। मैं तो सर्वव्यापी थोड़ी हूँ। मेरा घर परम धाम में है। मैं क्या हूँ? मैं जो हमें दिल से, जो हमें भाव से, प्रेम से हमें याद करता है, उसी को मैं दिखता हूँ। अब आत्मा समझ के भगवान को याद करता, परमपिता परमात्मा को याद करता है, उसी को मैं दिखता हूँ। और मैं तीसरे नेत्र से दिखता हूँ। रुद्र ज्ञान है ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा ये रुद्र ज्ञान है, और ये इस ज्ञान से हमें तीसरा नेत्र मिलता है। जब तीसरा नेत्र मिलता है तो दिव्य नेत्रों से हम भगवान को अपनी बुद्धि द्वारा हम देखते हैं और पहुँचते हैं। तो भगवान शिव बाबा कहते हैं बच्चों को यह तो समझाया हुआ है, सभी को मालूम है कि हर मुरली हर ज्ञान में यही बताया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा को याद करो। कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। कोई भी मनुष्य भगवान का पद नहीं पा सकता, और कोई भी मनुष्य देवता या देवता को भगवान नहीं कहा जा सकता, ना मनुष्य को न देवता को। तो गाते भी हैं कि ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और क्या कहते? परमात्माय नमः, शंकर देवता नमः फिर कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है? फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। तो शिव परमात्माय नमः ना,
तू परमात्मा है ना सबसे ऊंची, वही भगवान है। ये भी तुम बच्चों जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शांति धाम में, परम धाम में। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं। बाप कौन है? सत्य, परम पिता परमात्मा, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, पढ़ा रहे हैं। और जो भी सत्संग है, वास्तव में वह कोई सत का संग है नहीं। भगवान कहते हैं कि यह तो बच्चों माया का संग है, वहाँ का ऐसे कोई नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हें ये मालूम है हमें भगवान पढ़ाता है, वो भी किसके द्वारा पढ़ाते हैं? वो भी ब्रह्मा के द्वारा भगवान पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को नॉलेज है, क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान आता है कि किस पे कैसे आता है, किसका रथ लेता है, स्वयं वो ब्रह्मा का रथ लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मा के रथ में आकर के वो सभी को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। इसी के लिए तो उनके हाथ में ज्ञान पुस्तक दिखाई हुई है, और भगवान के हाथ में कलम भी दिखाई हुई है। कलम में क्या कहते हैं? कहते हैं तुम सभी का कर्म लिखो इसमें, है ना। तो भगवान कहते हैं कि कर्म ब्रह्मा लिखता है, और मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, ऑर्डर मैं देता हूँ और ब्रह्मा लिखता है। इसीलिए तो कहा गया है कि ब्रह्मा की लेख टारी न टरी। विधि का विधान होता है, वो टरता नहीं है, हो कर रहता है। तो भगवान ने, शिव बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे को झुलाया जाता है, और परंतु कुछ अर्थ नहीं समझते हैं। यहाँ तो तुमको साक्षात्कार समझाया जाता। मनुष्य समझते हैं, हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। ऐसा कोई नहीं, भगवान कुछ साक्षात्कार नहीं कराते हैं। जो हम अपने मन में भाव रखते हैं, प्रकट मन में भाव होता है, वही हमें दिखता है। लेकिन हमें कर्म अच्छे करने पड़ते हैं। कर्मों का लेखा टारे नहीं टरता, वो तो अपने आप ही हमें लेना पड़ता है। चाहे हंस के लो, चाहे खुशी से लो, और चाहे दुख से लो। तो भगवान कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती कमती होते होते अंत आ जाता है। बाबा ने कहा बच्चों को तो हर बात समझाई जाती है कि एक एक चित्र में भगवान का वर्णन दिया हुआ है। भगवान कहते हैं वाच लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है सभी बच्चों को। भगवान कहते हैं यादव और कौरव पांडव क्या करत भय, उसका यह चित्र है, पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हैं तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। बाप कौन है? सबसे बड़ा बात भगवान। बाप से प्रीत नहीं हो तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि जिसकी होती है उसकी विजय होती है। सत्यमेव जयते, इनका भी अर्थ ठीक है ना। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। बाबा ने कहा भगवान की जब याद नहीं है तो तुम विजय नहीं पा सकते हो। कहते हैं अब नॉलेज तुम्हें मिली है और नंबरवार धारणा करते हो कि हम कितना याद करते हैं। भगवान कहते भी हैं कि ये भी तुम्हारा पुरुषार्थ बच्चों 21 जन्म के लिए है। ऊंचा पद मिलेगा, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचा पद पाने के लिए। तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा, हर कर्म में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारा घर भी मंदिर की तरह हो जाएगा। घर में सुख शांति और धन की बरकत होगी। बाबा कहते हैं दिल अपनी दिल खानी चाहिए। मैंने कोई ऐसा कर्म करने से दुर्गत को पाऊंगा, ऐसा हमें कर्म नहीं करना है जो मैं दुर्गत को पाऊंगा। बाबा क्यों बताते हैं? कहते हैं ड्रामा में है तो बताते भी हैं। बाबा से कहते हैं छिप कर्म छिपेगा नहीं। गोया अपनी कर्म बनाए, और नहीं बनाएगा तो भोगेगा। भगवान कहते हैं पावन बनाने के लिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को। तुमको यही पूरा फुरना रहना चाहिए, यानी याद रहनी चाहिए कि हम अच्छी रीत पढ़कर ऊंच पद पाऊंगा। कोई मरा या जिया उनका फुरना नहीं है। फुरना सिर्फ याद सिर्फ रखना है कि बाप भगवान से वर्षा हम कैसे लेंगे। तो किसको भी थोड़े में समझाना है, छोटे से पॉइंट में समझाओ। और बाबा ने कहा सब कुशल मंगल होगा, सबकी समझ में आएगा। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा में भगवान ने कहा, तुम्हें गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई भी तुम्हें कर्म नहीं करना है, गलत नहीं करना है जो तुम्हारे अंदर ही अंदर खाता रहे, दिल में रहो, कह ना सको। अपनी जांच स्वयं करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं और कितना गफलत में रहते हैं। कर्म अच्छे करने हैं, यही फिक्र है कि अच्छी रीत हमें पढ़ना है और ऊंच पद पाना है। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना। जब तुम झूठ बोलोगे तो नुकसान भगवान का नहीं, नुकसान स्वयं तुम्हारा होगा। वरदान में भगवान ने कहा, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले तुम ही बच्चे सदा सुख स्वरूप हो, है ना। सुख भगवान के बच्चे हो, सुख सागर के बच्चे हो, तो तुम सुख स्वरूप हो। जब बच्चों किसी भी प्रकार का दुख मन में तुम्हारे आए तो तुम मंत्र ले लो। कैसा मंत्र लोगे? कैसा मंत्र लोगे कि मन मना भव, मन मना भव का मंत्र लोगे कि दुख भाग जाएगा। मन मना भाव, मन को भगवान में लगाओगे। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो, तन भी बीमार ना हो, धन नीचे ऊपर ना हो, लेकिन दुख की लहर अंदर ही नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना है आता है, वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं, है ना। अंदर ही अंदर सुख ही होते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। भगवान ने कहा, तो बच्चे तुम सागर के बच्चे हो ना, सुख स्वरूप हो। दुख की लहर तुम्हें बिल्कुल ना आए, जो आए तो अंदर ही अंदर समझो कि भगवान हमारा साथी है, हमारा पिता है, वो हमारी रक्षा कर रहा है। हर कारण में निवारण समाया होता है। भगवान ने स्लोगन में कहा बाबा ने कि बच्चों, हर संकल्प में तुम्हें दृढ़ता की विशेषता होनी चाहिए। विशेषता को प्रैक्टिकल में तुम्हें लाना है, और प्रैक्टिकल में जब लाओगे तो प्रत्यक्षता तो जरूर होगी, भगवान ने कहा। इसलिए सभी को दृढ़ता संकल्प करना है और संकल्प करके प्रैक्टिकल में यानी हकीकत में लाना है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तुम भगवान के बच्चे हो, है ना। स्व उन्नति की सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे दृढ़ता में बढ़ते चलो, एक दिन संगठन पक्का हो जाएगा बच्चों। इसकी बहुत बहुत इस समय आवश्यकता है। अगर नहीं किया तो तुम्हारे लिए ही नुकसान होगा। इसलिए तो सभी को दृढ़ता का संकल्प जरूर लेना है। ओम शांति। वरदान भी लिया, स्लोगन भी लिया, पढ़ाई भी पढ़ी। अब आइए चलते हैं किसकी ओर? आध्यात्मिक की ओर। कहते हैं कि दुनिया में सभी की सोच एक समान कभी नहीं होती। होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो जरा सोच के देखो कि इसलिए दूसरों से तुलना करना, अपने को महत्व को पहचानो। दूसरों की तुलना के बराबर नहीं, अपने महत्व को पहचानना है। तो इसलिए महत्व को पहचानना है जरूर। तो इसलिए दूसरों की तुलना नहीं करनी है। दूसरा है कि मनुष्य में ज्ञान का अंधकार, ज्ञान का अंधकार माने अंधेरा, अज्ञानी होने के उसके अंदर क्या हो जाता है? भ्रम बन जाता है, जिस कारण वो बहुत दुखी हो जाता है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो उस समय हमें क्या करना है? उस समय हमें प्रथम ज्ञान से होती है। जब हमें ज्ञान होता है तो हम दुखी नहीं होते हैं। तो ये हमारे अंदर बहुत ही ज़रूरी होना है जीवन में कि हमें दुखी नहीं होना है। ये तो विधि का विधान है। ये जिस तरीके से घड़ी चलती है, 12 बजाती है, फिर 11, फिर 10, इस तरीके से हमारा कर्मों का भी विधि का विधान है। जो हमने किया है वो हम इस जन्म में ज़रूर मिलेगा। फिर आइए चलते हैं। मनुष्य अपनी मुश्किलों को भी कभी अकेले नहीं सुलझा पाता। क्यों नहीं अकेले सुलझा पाता? क्योंकि उस घबरा जाता है, इसलिए उसके सहन शक्ति नहीं होती है। तो सहन शक्ति को भगवान कहते हैं अपने समय पे यूज करो। सहन शक्ति जब होगी, सहन करना सीख जाओगे, तो सहन शक्ति से तुम्हें मुश्किल कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा संगठन का निर्माण करो। संगठन होगा तो हम हर शक्ति को अपने यूज करेंगे और सहन शक्ति को भी
यूज करेंगे, हमें सहन करने की आदत हो जाएगी। कोई भी कैसी भी परिस्थिति होगी, सहन करना सीख जाएंगे। मान और मन मान अपमान हर जीत की भावना समाप्त समानता में तब बदल जाती है, जैसे हमारा मान किसी ने किया, किसी ने अपमान किया। अपमान किया तो हम तो बहुत खुश हो गए, लेकिन अपमान जब करता है तो बहुत दुखी इंसान हो जाता है। इसलिए हमें दोनों में समान रहना चाहिए। जब समान होगा तब हमारी समानता बदल जाती है। जैसे जब हमें अपने आत्मा होने का ज्ञान प्राप्त होता है कि तब हमारा सब कुछ। हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे हमें पाप हो। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है और बहुत सोच समझ कर कोई बात कहनी है, इसका ज्ञान होना चाहिए। ओम शांति। मिलते अगले वीडियो में। नमस्ते नमस्ते, फिर मिलेंगे। ओम शांति।